बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री शिव महापुराण के वायवीय संहिता उत्तरखंड की अगली कथा है शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं इस कथा के साथ 31वां अध्याय। उपमन्युर्वाच स्तोत्रं वक्ष्यामि ते कृष्णं पञ्चावरणमार्गतः योगेश्वरमिदं पुण्यं कर्म येन समाप्यते। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जय जय जगदेकनाथ शंभो, प्रकृति मनोहर नित्य चित्त स्वभाव, अतिगत कलुष प्रपंच वाचा, मपि मनसाम पदवी मतीत तत्वम। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित, निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। स्वभाव निर्मला भोग जय सुंदर चेष्टितः, स्वात्म तुल्य महाशक्ति जय शुद्ध गुणार्णव। आपका श्री विग्रह है, स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याण में गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। अनंत कांति संपन्न जया सदृश्य विग्रह, अतर्क महिमाधार जयानकुल मंगल। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन निराधार जय निष्कारणोदय, निरंतर परानंद जय निर्वित्तिकारण। निरंजन, निर्मल, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। जयाति परमेश्वर्य जयाति करुणास्पद, जय स्वतंत्र सर्वस्व जया सदृश्य वैभव। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा की आधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। जयावृत महाविश्व जयानावृत केनचित्, जयोत्तर समस्तस्य जयात्यंत निरुत्तरः। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। जयाद्भुत जया क्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय, जयामेय जयामाय जया भव जयामल। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अक्षुद्र महान हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत निर्विकार हैं। आपकी जय हो।
आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो। अपरमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभुज महासार, महागुण महाकथ, महाबल महामाय, महारस महारथ। महाभाव, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त, महाबली, महामायावी, महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। नमः परम देवाय, नमः परम हेतवे, नमः शिवाय शांताय, नमः शिवतराय ते। आप परम आराध्य को नमस्कार है, आप परम कारण को नमस्कार है, शांत शिव को नमस्कार है, और आप परम कल्याण में प्रभु को नमस्कार है। त्वदधीनमिदं कृत्सनं जगद्वेषसुरासुरम्, अतस्त्वः द्वेहितामाज्ञां क्षमते को अतिवर्तितुम्। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। अयं पुनर्जनो नित्य भवदेक समाश्रयः, भवान्तो अनुग्रहास्मै प्रार्थितं संप्रभयच्छतु। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जयाम्बिके जगन्मातर्जय सर्वजगन्मयी, जयानवधिकेश्वर्ये जयानुपम विग्रहे। हे अंबिके, हे जगन्माता, आपकी जय हो। हे सर्व जगन्मयी, आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी, आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। जय वाद्यमंसातिते जयाचिद्ध्वान्त भंजिके, जय जन्म जराहीने जय कालोत्तरोत्तरे। मन वाणी से अतीत शिवे, आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी, आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित में, आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे, आपकी जय हो। जयानेक विधानस्थे जय विश्वेश्वर प्रिये, जय विश्वसुराराध्ये जय विश्व विजृंभिणी। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी, आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय, आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके, आपकी जय हो। जय मंगल दिव्यांगी जय मंगल दीपिके, जय मंगल चारित्रे जय मंगलदायिनी। मंगल में दिव्य अंगों वाली देवी, आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली, आपकी जय हो। मंगल में चरित्र वाली सर्व मंगले, आपकी जय हो। मंगलदायिनी, आपकी जय हो। नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्तये, त्वत्ततः खलु समुत्पन्नं जगत्येव लीयते। परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है।
संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। त्वद्विनातः फलं दातुमीश्वरोऽपि न शक्नुयात्, जन्म प्रभृति देवेशि जनोऽयं तदुपार्षितः। अतो अस्य तव भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम। हे देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है। अतः देवी, आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। पंचवक्त्रो दशभुजः शुद्ध स्फटिक सन्निभः, वर्ण ब्रह्म कला देहो देवः सकल निष्कलः, शिवमूर्ति समारूढ़ शांत्यतीत सदाशिव, भक्तया मयार्चितो मयं प्रार्थितं संप्रयच्छतु। हे प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण, ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं। शांततीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे पार्थिव कल्याण प्रदान करें। सदा शिवांगमारूढ़ा शक्तिरिच्छा शिवा वहया, जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम। सदा शिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा, मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। शिवयोर्दयितो पुत्रो देवो हेरंब षण्मुखो, शिवानुभावो सर्वज्ञो शिव ज्ञानामृताशीनो, तृप्तो परस्परं स्निग्धो शिवाम्भयां नित्य सत्कृतो, सत्कृतो च सदा देवो ब्रह्मधैस्त्रिदशैरपि, सर्वलोक परित्राणं कर्तुभ्योदितो सदा, स्वेच्छावतारं कुर्वन्तो स्वांशभेदरनेकशः, ताविमौ शिवयो पार्श्वे नित्यमिथ्यं मयार्चितो, तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रियच्छताम्। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली, सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त करने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उद्धत रहते हैं और विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छा पूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हों। उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे पार्थिव वस्तु प्रदान करें। शुद्ध स्फटिक संकाश मीशानाख्यं सदाशिवं, मूर्ध्वाभिमानिनी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनं, शिवार्चनरतं शान्तं शान्तयेतीतं खमास्थितं, पंचाक्षरान्तिमं बीजं कलाभिः पंचभिर्युतं, प्रथमावर्णे पूर्वं
शक्तया सह समर्चितं पवित्रं परं ब्रह्म पार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल, ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप हैं, परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति हैं। शिवार्चन में रत, शांत शांत्यतीत कला में प्रतिष्ठित, आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप, 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित हैं, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। बाल सूर्य प्रतीकाशम पुरुषाख्यम पुरातनम पूर्ववक्त्राभिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः शान्तयात्मकं मरुत्संस्थतं शम्भोः पादार्चने रतं प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलम् पूर्वभागे मया भक्त्या शक्तया से समर्चितं पवित्रं परं ब्रह्म पार्थितं मे प्रयच्छतु। जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त, पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्ठी शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी, शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित, वायुमंडल में स्थित शिव चरणार्चन परायण, शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त हैं। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करे। अंजनादि प्रतीकाशमघोरं घोर विग्रहं देवस्य दक्षिणं वक्त्रं देवदेव पदार्चकं विद्यापदं समारूढं बहिनमण्डलमध्यगं द्वितीयं शिवबीजेषु कलास्वष्टकलान्वितं शम्भोर्दक्षिणदिग्भागे शक्तया सह समर्चितं पवित्रं परं ब्रह्म पार्थितं मे प्रयच्छतु। जो अंजन आदि के समान श्याम, घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है, विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है, शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। कुंकुम क्षोद संकाशं वामाख्यं वरवेश धृतं वक्त्रमुत्तरहमीसस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितं वारिमण्डलमध्यस्थं महादेवार्चने रतं तुर्यं शिवबीजेषु त्रयोदशकलान्वितं देवस्योत्तरदिग्भागे शक्तया सह समर्चितं पवित्रं परं ब्रह्म पार्थितं मे प्रयच्छतु। जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है, जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है, शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है,
वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करें। शंख कुंदेन्दुधवलं सद्याख्यं सौम्य लक्षणं शिवस्य पश्चिमं वक्त्रं शिवपादार्चने रतं निवृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां संवस्थितं तृतीयं शिवबीजेषु कलाभिश्चाष्टभिर्युतम् देवस्य पश्चिमे भागे शक्तया सह समर्चितं पवित्रं परं ब्रह्म पार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सधोजात नाम से विख्यात है, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत है, निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है, शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी पार्थिव वस्तु दे। शिवस्य तु शिवायाश्च हिरण्यमूर्ति शिव भाविते तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। शिवस्य च शिवायाश्च वर्मणा शिव भाविते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। अस्त्रमूर्ति च शिवयोर्नित्यं अर्चन तत्परे सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रहे उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकर्णस्तथा बलो विकर्णश्चैव बलप्रमथन परः सर्वभूतस्य दमनस्तादृशाञ्चाष्टशक्तयः पार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकर्ण बल विकरण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकर्णी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्चाप्येकनेत्रकः एकरुद्रस्त्रीमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिखण्डिकः तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीयावर्णे अर्चितः
ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत, सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी, ये 8 विद्वेश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां, अनंता, सूक्ष्मा, शिवा अथवा शिवोत्तमा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, त्रिमूर्ति, श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भवाधा मूर्तयश्चाष्टो तासामपि च शक्तयः महादेवादयश्चान्ये तथैकादश मूर्तयः शक्तिभिः संहिताः सर्वे तृतीयावर्णे स्थिताः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां, जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें। वृषराजो महातेजा महामेघ समस्वनः मेरुमंदर कैलास हिमाद्री शिखरोपमः सिताभ्र शिखर आकार कुकुदा परिशोभितः महाभोगीन्द्र कल्पेन वालेन च विराजितः रक्तास्य श्रृंगचरणो रक्तप्राय विलोचनः पीवरोन्नत सर्वांग सुचारु गमनोज्ज्वलः प्रशस्त लक्षणः श्रीमान् प्रज्वलन् मणिभूषणः शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोर्ध्वजवाहनः तथा तच्चरण्यास पावितार पर विग्रह गोराजपुरुषः श्रीमान्यः श्रीमच्छूलवरायुध तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु। जो वृषभों के राजा, महातेजस्वी, महान मेघ के समान शब्द करने वाले, मेरु, मंद्राचल, कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुगुद से शोभित हैं, महानागराज शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, जो श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। नंदीश्वरो महातेजा नगेन्द्र तनयात्मजः स नारायण कैर्देवेर नित्यं भयर्च वंदितः सर्वशयान्तः पुरद्वारी सार्धं परिजनैः स्थितः सर्वेश्वर संप्रख्यः सर्वासुरविमर्दनः सर्वेषां शिरधर्माणामध्यक्षत्वे अभिषेचितः शिवप्रियः शिवासक्तः श्रीमच्छूलवरायुधः शिवाश्रितेषु संसक्तस्त्वनरुरक्तश्चैतैरपि
सत्कृत्य शिव योराज्ञां स मे कामं प्रयच्छतु। जो गिरिराज नंदनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं। शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। महाकालो महाबाहुर्महादेव इवापरः महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी, महाबाहु, महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। शिव प्रियः शिवासक्तः शिवयोर्चकः सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं। इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनवांछित वस्तु प्रदान करें। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः शास्ता विष्णु परातनुः महामोहात्मनयो मधुमांसासौ प्रियः तयोराज्ञां पुरस्कृतं स मे कामं प्रयच्छतु। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधु फल का गूदा और आसव जिन्हें प्रिय हैं, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुंडा चंड विक्रमा एतावै मातरः सप्त सर्वलोकस्य मातरः पार्थितं मे परयच्छन्तु परमेश्वर शासनात्। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। मत्त मातंग वदनो गंगो मा शंकरात्मजः आकाश देहो दिग्बाहु सोम सूर्याग्निलोचनः ऐरावतादिभिर्दिव्यः दिग्गजैर्नित्यमर्चितः शिवज्ञानमदोद्भिन्नस्त्रिदशानाम विघ्नकृत विघ्नकृच्चासुरादीनां विघ्नेश शिवभावितः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्। जिनका मतवाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं और तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज
जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भासित हों, शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। षण्मुख है शिव संभूतः शक्ति वज्रधरः प्रभु, अग्निश्चैतन्यो देवो हयर्नात्तनय पुनः। गंगायाश्च गणाम्बायाः कृत्तिकानां तथैव च विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः। इन्द्रजिच्चेन्द्रसेनानिस्तारकासुरजित् तथा शैलानां मेरुमुख्यानां वेदकश्च स्वतेजसा। तप्तचामीकरप्रख्यः शतपत्रदलेक्षणः कुमारः सुकुमाराणां रूपोदारणं महत्। शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चकः सदा, सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा शिव के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैगमेय इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं। स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता, तयोराज्ञा पुरस्कृत्य सा मे दिशतु कांक्षितम्। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षादुल्काकारा गणाम्बिका, जगत सृष्टि विवृद्ध्यर्थम ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्, शिवायाः प्रविभक्ताया भ्रुवोऽन्तरनिःसृता, दाक्षायणी सती मेना तथा हेमवती उमा। कौशिक्याश्चैव जननी भद्रकाल्यास्थतेव च, अपर्णाश्च जननी पाटलायास्थतेव च। शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा, सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु कांक्षितम्। त्रैलोक्य वंदिता, साक्षात उल्का लुकाठी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों भौं के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी, सती, मैना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी हैं, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं।
एवं रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती है। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। चंडा सर्वगणेशानः शंभोरवदन संभव सत्कृत्य है शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंगलो गणपः श्रीमान्य शिवासक्तः शिवप्रियः आज्ञया शिवयोरेव स मे कामं प्रयच्छतु। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भृंगीशो नाम गणपः शिवाराधन तत्परः प्रयच्छतु स मे कामं पत्युराज्ञा पुरस्सरम्। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हिमकुंदेन्दु सन्निभ भद्रकाली प्रियो नित्यं मातॄणां चारिक्षिता। यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः उपेन्द्रेन्द्रयमादीनां देवानामङ्गतक्षकः। शिवस्यानुचरः श्रीमानः शिवशासनपालकः शिवयोः शासनादेव स मे दिशतु कांक्षितम्। हिम कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों के रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। सरस्वती महेशस्य वाक्सरोज समुद्भवा शिवयोः पूजने सक्ता सा मे दिशतु कांक्षितम्। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। विष्णोर्वक्षः स्थिता लक्ष्मी है शिवयोः पूजने रता शिवयोः शासनादेव सा मे दिशतु कांक्षितम्। भगवान विष्णु के वक्षः स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी, जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। महामोटी महादेव्याः पाद पूजा परायणा तस्या एव नियोगेन सा मे दिशतु कांक्षितम्। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी, उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दे। कौशिकी सिंहमारूढ़ा पार्वत्याः परमासुता विष्णोर्निद्रा महामाया महामहिषमर्दनी निशुम्भ शुम्भ संहर्त्री मधुमासा सौप्रिया सत्कृत्य है शासनम मातुः सा मे दिशतु कांक्षितम्। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया महामहिष मर्दनी
महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। रुद्रा रुद्र संप्रख्याः प्रमथाः प्रथितोजसः भूताख्याश्च महावीर्या महादेव संप्रभाः नित्यमुक्ता निरूपमाः निर्द्वन्द्वा निरूपपल्लवाः सशक्तयः सानुचराः सर्वलोकन्नमस्कृताः सर्वेषामेव लोकानां सृष्टिसंहरणं क्षमाः परस्परानुरक्ताश्च परस्परमनुव्रताः परस्परमतिस्निग्धाः परस्पर नमस्कृत्याः शिवप्रियातमा नित्यं शिवलक्षणलक्षिताः सौम्या घोरास्तथा मिश्राश्च अन्तरालदिव्यात्मिकाः विश्वपाश्च स्वरूपाश्च नानारूपधरास्तथा सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां ते मे कामं दिशन्तु वै। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य मुक्त, उपमा रहित, निर्द्वंद, उपद्रव शून्य, शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले, सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित, सौम्य, घोर, उभय भाव युक्त, दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप, कुरूप, सुरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देव्या प्रिय सखी वर्गो देवी लक्षण लक्षितः सहितो रुद्र कन्याभिः शक्तिभिश्चापनेकशः तृतीयावर्णे शम्भोर्भक्तया नित्यं समर्चितः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां सैमे दिशतु मंगलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित निम्न भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। दिवाकरो महेशस्य मूर्तिर्दीप्ति सुमंडलः निर्गुणो गुणसंकीर्ण स्थितैव गुणकेवलः अविकारात्मकश्चाद् एक सामान्य विक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थित लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ते पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभो पूजितश्चानुगेह सह शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां सैमे दिशतु मंगलम। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याण में गुणों से युक्त हैं।
केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्य देव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकर षडंगानि दीप्ताधाश्चाष्ट शक्तयः आदित्यो भास्करो भानुरविश्चेत्यनु पूर्वशः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादातिथ्यमूर्तयः विस्तरा सुतरा बोधिन्या प्यायायिन्य परा पुनः उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः सोमादिकेतु पर्यन्ता ग्रहाश्च शिव भावितः शिवयोराज्ञया नुन्ना मंगलम प्रदिशन्तु मे अथवा द्वादशादित्या अस्थता 12 शक्तयः ऋषियो देवगन्धर्वाः पन्नगाप्सरसां गणां ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा सप्त गणाश्च चैते सप्त छन्दो मया हयाः वालखिल्यादयश्च चैव सर्वे शिवपदार्चकाः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। सूर्य देव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधनी, आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वाल, खिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार विंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मात् देवदेवस्य मूर्तिर्भूमण्डलाधिपः चतुष्षष्टि गुणेश्वरयो बुद्धितत्त्वे प्रतिष्ठतः निर्गुणो गुणसंकीर्ण ततस्थैव गुणकेवलः अविकारात्मको देवस्ततः साधारणः पुरः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थित लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ति है पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभु पूजितश्च सहानुगः शिव प्रिय शिवासक्तः शिव पादार्चने रतः सत्कृत्य है शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति है, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याण में गुणों से संपन्न हैं।
सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव, शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालाश्च पुरुषः सनत कुमार है सनकः सननंदश्च सनातनः प्रजानां पतश्च चैव दक्षाधा ब्रह्मसूनवः एकादशः सपत्नीका धर्मः संकल्प एव च शिवार्चनं रताश्च ते शिवभक्तिपरायणाः शिवाज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम्। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट काल पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वारश्चै तथा वेदाः स इतिहास पुराणकाः धर्मशास्त्राणि विद्यार्भी वैदिकीभिः समन्विताः परस्परा विरुद्धार्था शिव प्रकृति पादकाः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। अथ रुद्रो महादेवः शंभोर्मूर्तिर्गरीयसी वाहनेह मंडलाधीश पौरुषैश्वर्यवान् प्रभु शिवाभिमान संपन्नो निर्गुण स्त्री गुणात्मकः केवलं सात्विकश्चापि राजश्चैव तामसः अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टियादिकरणाश्च पृथक्का ब्रह्मणोऽपि शिरच्छेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः बोधकश्च तयोर्नित्यमनुग्रहकर प्रभु अंडस्यान्तरः बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयाधिपः शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम्। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिवत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं।
ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं, इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह करने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में भी आसक्त तथा शिव के ही चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं तथा शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्म षडंगानि विधेशानां तथाष्टकम् चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वा शिवार्चकाः शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चैव तथा परः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग, 8 विद्वेश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव भव हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णुर्हेशस्य शिवस्यैव परातनुः वारितत्त्वाधिपः साक्षादव्यक्त पदसंस्थितः निर्गुणः सत्त्वबहुल स्तथैव गुणकेवलः अविकाराभिमानी च त्रिसाधारण विक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टि आदि करणात् पृथक् दक्षिणांग भवेनापि स्पर्धामानः स्वयंभुवा आधेन ब्रह्मणा साक्षात् सृष्टिः स्रष्टा च तस्य तु अंडस्यान्तर्बहिर्वर्तिः विष्णुर्लोकद्वयाधिपः असुरान्तकरश्चक्री शक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतस्य दशधा भृगुशापश्चलादिः भूभार निग्रहार्थाय स्वेच्छयावातरत क्षितो अप्रमेय बलो मायि मायया मोहयज्जगतः मूर्तिं कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुमथापि वा वैष्णवः पूजितो नित्यं मूर्तित्रयं यासने शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम्। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा
नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेवो निरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः प्रह संकर्षणः समाख्याताश्शस्त्रो मूर्तियो हरे। मतस्य है कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽस्थवामनः रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुस्तुर्गवत्रकः चक्रं नारायणस्यास्त्र्यं पाञ्चजन्यं च सारंगकं सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण, ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां व्यू हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु है ग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य तथा सारंग धनुष। ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिव भाविता शिवयो है शासनादेता मंगलम प्रदिशन्तु मे। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्रो अग्निश्च यमश्चैव नृहृतिर्वरुणस्तथा वायु सोमः कुबेरश्च तथेशान् स्त्रीशूलधृक् सर्वे शिवार्चनरतः शिव सद्भाव भावितः सत्कृत्य है शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। इंद्र, अग्नि, यम, नृहति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूलमथ व्रजं च तथा परशु सायको खड्ग पाशांकुशाश्चैव पिनाश्चायुधोत्तमा दिव्यायुधानि देवस्य दिव्याश्चैतानि नित्यशः सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषरूप धरो देव सौरभेयो महाबल वड़वाख्यानल स्पर्धी पंच गोमात्रीभिवर्तितः वाहनत्वमनुप्राप्त स्थपसा परमेशयो तयोराज्ञां पुरस्कृत्य है सैमे कामं प्रयच्छतु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वड़वानल ते भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमाताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा सुनंदा सुरभिय
सुशीला सुमनास्तथा पंचगोमातरस्त्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चन परायणाः शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वाञ्छितम्। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गोमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवर्चना में लगी रहती और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमूत सन्निभ दंष्ट्राकरालवदनः स्फूर्द्रक्ताधरोज्ज्वलः रक्तोरध्वमूर्ध्वजः श्रीमान् भ्रुकटिकुटिलेक्षणः रक्तवृत्तत्रिनयनः शशिपन्नग्यभूषणः नग्नस्त्रिशूलपाशासिकपालोद्धतपाणिकः भैरवो भैरवैः सिद्धैर्योगिनीभिश्च संवृतः क्षेत्रे क्षेत्रसमासीन स्थितो यो रक्षकै सतां शिव प्रणाम परमः शिव सद्भाव भावितः शिवाश्रितान् विशेषेण रक्षण पुत्रानि वोरसान् सत्कृत्यः शिवयोराज्ञां सैमे दिष्टु मंगलम्। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं। उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल जंगाधस्थस्य प्रथमा वर्णेरचिताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारे संवन्तु माम्। ताल जंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवाधाश्च ये चान्ये समन्तात्तस्य वेष्ठिताः ते अपि मामनुग्रहणन्तु शिव शासन गौरवात्। जो भैरवादि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाश्च मुनियो दिव्या देवेश्च पूजिता साध्या नागश्च ये देवा जनलोक निवासिनः विनिर्वृत्ताधिकाराश्च महर्लोक निवासिनः सप्तर्षयस्तथान्ये वैमानिक गणेह सह सर्वे शिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः शिवयोराज्ञया मह्यां दिशन्तु समकाङ्क्षितम्।
नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महर लोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं, अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वाधा पिशाचान्ता अश्चतस्त्रो देवयोनयः सिद्ध्वा विद्यादधाराश्च ये अपि चान्ये नवश्चरा असुरा राक्षसाश्चैव पातालतलवासिनः अनन्ताधाश्च नागेन्द्रः वैनतेयादयो द्विजाः कुष्माण्डाः प्रेतवेताला ग्रहा भूतगणाः परे डाकिन्यश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि तादृशः क्षेत्रारामगृहादीनि तीर्थान्यायतनानि च द्वीपाः समुद्राः नदश्च नदाश्चान्ये सरांसि च गिरश्च सुमेरवाधाः काननानि समन्ततः पशवः पक्षिणो वृक्षाः कृमिकीटादयो मृगाः भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वराः अण्डान्यावरणैः सार्धं मासाश्च 10 दिग्गजाः वर्णाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वानयपि सहाधिपै ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्चान्ये सशक्तिका यच्च किञ्चि जगत्यस्मिन् दृष्टिं चानुमितं श्रुतं सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल तलवासी, अनंत आदि नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, वेताल, गृह, भूतगण, डाकिनियां, योगनियां, शाकनियां तथा वैसी ही और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, बगीचे, गृह आदि तीर्थ, देव मंदिर, दीप, समुद्र, नदियां, नद सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु पक्षी, वृक्ष, कृमि कीट आदि मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, वे सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अथ विद्या पराशैवी पशुपाश विमोचनी पंचार्थ संहिता दिव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्रं च शिव धर्माख्यं धर्माख्यं च तदुत्तरं शैवाख्यं शिव धर्माख्यं पुराणं श्रुति सम्मितं शैवाग्यमाश्च ये चान्ये कामिकाधाश्च तुर्विधा शिवाभ्याम विशेषेण उत्कृत्येह समर्चिता ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभिप्रेत सिद्धये कर्मेदमनुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्थी कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है,
तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म काम आदि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हें समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताधा नकुलिशान्तः सशिष्याश्चापि देशिकाः तत्सन्ततिया गुरुवो विशेषाद गुरुवो मम शैवा महेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणा कर्मेदमनोमनयन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्। श्वेत से लेकर अकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव महेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च विषय क्रमात् वेद वेदांग तत्त्वज्ञां सर्वशास्त्र विशारदा सांख्या वैशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका नरा सौरा ब्रह्मस्थता रौद्रा वैष्णवाश्चरा परे नरा शिष्टाः सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासन यंत्रिताः कर्मेदमनोमन्यन्तां ममाभिप्रेत साधकम्। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। शैवाः सिद्धांत मार्गस्थाः शैवाः पाशुपतास्तथा शैवा महाव्रतधराः शैवाः कापालिका परे शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिवशासनात् सर्वे मामनुग्रहणन्तु शंसन्तु सफल क्रियाम। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्गगाः अविरोधेन वर्तन्तां मंत्रं श्रेयो अर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसाः पाषण्डाश्चातिपापाश्च वर्तन्ताम दूरतो मम। बहुभिः किं स्तुतैरत्रः ये अपि के अपि चिदास्तिका सर्वे मामनुग्रहणन्तु सन्तः शंसन्तु मंगलम्। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ, जो कोई भी आस्तिक संत है
वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सांबाय ससुतायादि हेतुवे पंचावरण रूपेण प्रपंचेनावृतायते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्त्वा दंडवद भूमो प्राणिपत्य शिवं शिवाम जपेत पंचाक्षरीं विद्यामष्टोत्तरशतावरां तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत् समर्पणं कृत्वा तं क्षमयित्वेषं पूजाशेषं समापयेत्। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतम स्तोत्रम शिवयोरहृदयंगमं सर्वाभीष्टप्रदं साक्षात् भक्ति मुक्तयेक साधनम। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। ये इदं कीर्तयेन्नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः स विधूयाशु पापानि शिव सायुज्यमाप्नुयात्। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोध्नश्चैव कृतघ्नश्चैव वीरः भ्रूणः पिवा शरणागत घाति च मित्रविश्रम्भघातकः दुष्ट पाप समाचारो मातृः पितृः पिवा स्तवेनानेन जप्तेन तत्त्वतपापात् प्रमुच्यते। जो गोहत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्नादि महानर्थ सूचकेषु भयेषु च यदि संकीर्तयेदेतन्न ततो अनर्थ भाग्य भवेत्। दुःस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुराग्योमैश्वर्यं यच्चान्यदपि वाञ्छितं स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठं तत् सर्वं लभते नरः। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं, उन सब को इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। ऐसंप्युज्य शिवं स्तोत्र जपात् फलमुदाहृतं संपूज्य च जपे तस्य फलं वक्तुं न शक्यते। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल
इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्तामियं फलावाप्ति रस्मिन् संकीर्ति ते सति सार्धमंबिकया देवः श्रुत्वेव दिवि तिष्ठति तस्मान्नभसि सम्पूज्य देवदेवं सहोमया कृताञ्जलिपुटस्थिष्ठन् स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्री शिव महापुराण के वायवीय संहिता उत्तरखंड की ये कथा और 31वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो भक्तों आनंद के साथ बोलिए, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भाव के साथ हृदय में सदा शंभु को बिठाकर फिर मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।